20 साल पहले जो है 300 राउंड AK-47 का बौछार और बरसात बिहार में किसी ने नहीं देखा था। यहाँ तो ओपन गोली मारा जा रहा है और पटना जैसा राजधानी जो बिहार की राजधानी है, उस शहर में एक एक दिन में 6-6 मर्डर हो रहा है। पहले जितना लोगों को बहाल किए हुए हैं, सबको पैसवा तो दे, टीचर को पैसवा तो दे। पैसा कहाँ से आएगा? डबल इंजन की सरकार है और आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं अपने कर्मचारियों को, तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के जो है, आप जनता को आप बुड़बक नहीं बना सकते। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता को चाहिए बिहार में रोजगार। हम लोग तो निषाद आरक्षण की लड़ाई हमारा जो था, उसको भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार हो गया। इसीलिए हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव जी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की बात में हम लोग बहकावा में आके जाके वहां बुड़बक बन गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फिर एक बयान आया है तेजस्वी यादव और लालू यादव को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2005 से पहले कैसा बिहार था। 2005 से पहले महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ देव ज्योति हैं, जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पहले जो है महिला घर से नहीं निकलती थी, पहले का बिहार कैसा था। 20 साल पहले अभी जो मोकामा में जो हुआ, 20 साल पहले जो है 300 राउंड AK-47 का बौछार और बरसात बिहार में किसी ने नहीं देखा था। यहाँ तो ओपन गोली मारा जा रहा है और पटना जैसा राजधानी जो बिहार की राजधानी है, उस शहर में एक एक दिन में 6-6 मर्डर हो रहा है। चोरी का तो रिकॉर्ड टूट गया। जिस तरह से चोरी हो रहा है, जिस तरह से मोबाइल का छीना जा रहा है, जिस तरह से और लेडीज लोग जो निकलती है मार्केट में, उनका सोना का चेन छीना जा रहा है। अब स्थिति क्या है कि वो 20 साल का पुराना जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा के जो है, आप जनता को आप बुड़बक नहीं बना सकते। जनता जागरूक हो चुकी है। जनता को चाहिए बिहार में रोजगार। जनता को चाहिए किस तरह से हमारे हर एक में अगर 10 लोग हैं, उस 10 लोगों में हमारे घर में 2 लोगों को 3 लोगों को कैसे रोजगार मिले, उस सरकारी नौकरी मिले। जो सरकारी नौकरी 20 साल में एनडीए सरकार ने कितना नौकरी सरकारी नौकरी दिया। आज आदरणीय तेजस्वी यादव जी का, गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू यादव जी का, दोनों का आज एक नया लकीर खींचे तभी ना ये नौकरी की बात आई। 17 महीना में जितना राष्ट्रीय जनता दल के मुख्यमंत्री के हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो उम्मीदवार हैं, उन्होंने जितना नौकरी बांट दिया 17 महीना में, अगर वो पूरा कर दिए रहते तो अभी तो 30-40 लाख लोगों को नौकरी मिल गया रहता। उससे पहले तो आदरणीय नीतीश कुमार जी कहते थे कि अपने बाबू के घर से लाके पैसा देगा, कहाँ से लाके देगा। अभी तो हमारा 2500 रुपया माँ बहन जो योजना है, वो तो घर घर में पहुंच चुका है। लोग इंतजार कर रहा है कि किसी तरह से मार्च में अप्रैल में चुनाव हो जाए। माई बहन का जिक्र कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर लगातार जदयू बीजेपी हमलावर रहती है, लेकिन माई बहन योजना को लेकर भी हमलावर है। कह रही माई बहन योजना सही में तेजस्वी यादव ला रहे हैं। माई है एमएलसी और बहन है एमपी। ये सब पुराना बात है। ये सब जो है ना, तो ये चीज 2020 का जो चुनाव था, तो तेजस्वी यादव जी तो मुख्यमंत्री बन गए थे। तेजस्वी यादव जी तो मुख्यमंत्री बन गए थे। 12,000 वोटे का ना डिफरेंस था। 12,000 वोट और 4 गो विधायक अगर कांग्रेस पार्टी अगर और जो 70 सीट मिला, उसमें से 4 सीट अगर कांग्रेस भी जीत जाती, ठीक है, और भी कोई गठबंधन दल के उस समय जीत जाते। हम लोग तो उस समय विरोध कर रहे थे। हम लोग तो निषाद आरक्षण की लड़ाई हमारा जो था, उसको भारतीय जनता पार्टी मानने के लिए तैयार हो गया। इसीलिए हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव जी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की बात में हम लोग बहकावा में आके जाके वहां बुड़बक बन गए। पूरी बकवास है। राष्ट्रीय जनता दल बड़ा गठबंधन है। राष्ट्रीय जनता दल का जो रोड मैप है वो तैयार हो चुका है। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। माँ बहन योजना में जिस तरह से रोड मैप तैयार हुआ है, जिस दिन ओथ होगा उसके कमिटमेंट उसके अगले सप्ताह में सबके खाता में जाना पैसा शुरू हो जाएगा। इतनी ताकत है। जिस तरह से आदरणीय तेजस्वी यादव जी जेपी आंदोलन जहां हुआ, वहां पे उन्होंने 10 लाख नौकरी बांटा और पूरा विश्व ने देखा, पूरे वर्ल्ड ने देखा कि ये कौन युवा नेता है कि 10 लाख नौकरी जो है जहां जेपी का और महात्मा गांधी मैदान में जिस तरह से उन्होंने बांटा। और सरकार आएगा, हर एक साल लोगों को रोजगार मिलेगा और बिहार
खुशहाली की तरफ अब जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा में, भारतीय जनता पार्टी का झूठा वादा में अब बिहार की जनता जो है नहीं फंसने वाली है। आप 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव अक्सर जिक्र कर रहे हैं कि 5 लाख सरकारी नौकरी देने का हम काम किए। दूसरी ओर नीतीश कुमार हर जगह होर्डिंग लगा रहे हैं, नौकरी मतलब नीतीश कुमार, और चुनाव से पहले 12 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 20 लाख स्वरोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो नौकरी तो दे ही रहे हैं नीतीश कुमार। 9 लाख सरकारी कर्मचारी का वेतन अभी तक नहीं मिला है, अकाउंट में नहीं आया है, ये आपको भी पता होगा। पहले जितना लोगों को बहाल किए हुए हैं सबको पैसा तो दे, टीचर को पैसा तो दे। पैसा कहाँ से आएगा? डबल इंजन की सरकार है और आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं अपने कर्मचारियों को, तो इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? वो तो नया टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो मिल जाएगा। कौन सा टेक्निकल प्रॉब्लम है? कौन सा टेक्निकल प्रॉब्लम है बताइए? टेक्निकल प्रॉब्लम करके दिया गया कि दिखाया गया कि भाई अभी पैसा डालने के लिए कोई बहाना चाहिए कि भाई इस तरह से हम लोग भुगतान को हम लोग रोक देते हैं, भाई करते हैं तो लोगों को समझ में आएगा। आप बताइए, जिसका ईएमआई चल रहा है, जिसका घर का किराया देना है, जिसका बच्चों का स्कूल का फीस देना है, जिसको घर में ट्यूशन पढ़ाता है उसको स्कूल देना है, किराना वाले का पैसा, वो पैसा जो है आज के दिन में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो फैमिली है किस तरह से अपना घर चला रहा है, उसको जाके एक बार झांक के देखिए। और आदरणीय नीतीश कुमार जी को हम निवेदन करते हैं कि आप 20 साल की पुरानी जो कहानी आप बोलते हैं, आप जाके किसी अनजान होके किसी लोअर मिडिल इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप के घर में जाके देखिए कि उसके घर में क्या खाना बन रहा है। 20 साल पहले क्या खाना बनता था और आज क्या खाना बन रहा है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। 20 साल का उदाहरण दे रहे हैं। 20 का चुनाव का अगर जिक्र कर लिया जाए तो वीआईपी पार्टी एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ी। प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं, क्या स्वागत करिएगा मोदी का? हम लोग नरेंद्र मोदी जी का स्वागत क्यों करने जाएं? गठबंधन में चुनाव लड़ चुके आप हैं। ये बताइए, गठबंधन में हम लोग क्यों स्वागत करें? कई इशारा भी सामने आ रहा है शामिल होने का। हमारा आरक्षण का जो मांग था, उन्होंने 2020 में बिहार में चुनाव जीतने के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के लोगों का और निषादों का, अति पिछड़ों का सबसे बड़े आवाज जो है देश में, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी की आवाज को जो है उन्होंने दबाना चाहा, उन्होंने खत्म करना चाहा। सुरक्षा उन्होंने हटा लिया। सुरक्षा से क्या राजनीतिक है भाई? हम लोग आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ, हमारे आदरणीय नेता, सुरक्षा भी तो वही देने का काम किया। ना सुरक्षा क्या, सुरक्षा कोई मतलब ये आईबी थ्रेट से और सिक्योरिटी का थ्रेट से मिला रहता। मतलब हम जब तक हम आपके साथ आने वाले थे तब तक हमको सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षा हमारे लिए जरूरत था। और जैसे सभा करने लगे आदरणीय तेजस्वी यादव जी के साथ, हमारे आदरणीय नेता हेलीकॉप्टर से 250 सभा किया लोकसभा में, 16 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को कमाया है इस बार लोकसभा में 2019 के चुनाव से। तो मतलब स्वागत नहीं करेंगे? हम लोग क्यों स्वागत करने जाएंगे भाई? हम लोग काहे लगी स्वागत करेंगे? आपका चैनल को कोई बंद कर दे, आपके स्टाफ को जो है कोई पटक के मारे, तो आप उस आदमी से बात कीजिएगा, आप सीधा बात बताइए ना। हमारा जो लड़ाई है आरक्षण की लड़ाई है, हम केंद्र से गुहार लगाते लगाते थक गए और आपके चैनल के माध्यम से हम फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं कि हमारा जो आरक्षण की मांग है, उस आरक्षण की मांग को अभी भी समय है, आप दे दीजिए। नहीं तो बिहार में जो है आपको अति पिछड़ा और निषाद समाज जो है आपका फोटो तक यहाँ लोग नहीं लगाएगा। अब बिहार में क्या है? ये बिहार है, ये दिल्ली नहीं है, ये हरियाणा नहीं है। यहाँ पब्लिक सब जानती है, जूता का माला भी पहनाती है और गुलाब का माला भी पहनाती है। तो अभी भी है कि आप सतर्क हो जाइए। अपना जो आरक्षण का मांग है, जिस तरह से दिल्ली में, बंगाल में लागू है, उस तरह से आप बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में लागू कीजिए। नहीं तो यहाँ 50 लाख लोग निषाद समाज का गंगा जल लेके कसम खाया हुआ है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को हम लोग धूल चटाएंगे। चलिए, ये थे देव ज्योति, इन्होंने भी कहा दिया। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव कहे थे कि दिल्ली नहीं बिहार है और बिहार को समझना पड़ेगा, एक बार फिर देव ज्योति वही बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार और हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा नहीं है, ये बिहार है और बिहार को समझना पड़ेगा। बाकी बात कैसी लगी रिपोर्ट, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।